क्या आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में कॉमन पीपल का भी इन्वॉल्वमेंट है। लोगों से राय ली गई कि वो अपनी शिक्षा प्रणाली में क्या चाहते हैं, वो शिक्षा नीति में क्या देखना चाहते हैं और इसके आधार पर ही नई शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स बनाए गए हैं। गवर्नमेंट का तो ये भी टारगेट है कि वो हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% तक की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंच जाएंगे और इसी चीज़ को टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने हॉलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था जारी की है। इन व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा पार्ट, जो सबसे बड़ा अंग है, हम उन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या है, हम सबसे पहले ये जानते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लो मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने 3rd ईयर तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं 4th ईयर में एडमिशन करना चाहता हूँ, बट मेरे पास एडमिशन करने के लिए पैसे नहीं है। मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई स्किप कर देते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि 1-2 साल के बाद उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाता है और वो दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना तो चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें दोबारा से 1st ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा और दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस पॉलिसी के आ जाने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी क्रेडिट रहेगा, आपने जो भी पढ़ाई की 1st ईयर में, 2nd ईयर में, तो आपको दोबारा से 1st एंड 2nd ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको कोई भी बोलेगा भी नहीं कि आप दोबारा से 1st और 2nd ईयर में एडमिशन लो। आप आराम से ब्रेक ले सकते हैं, 1st ईयर के बाद भी ब्रेक ले सकते हैं, 2nd ईयर के बाद भी ब्रेक ले सकते हैं, 3rd ईयर के बाद भी ब्रेक ले सकते हैं। आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप दोबारा से एडमिशन ले लो, क्योंकि आपका जो भी क्रेडिट स्कोर रहेगा हर साल का, वो आपका एकेडमिक क्रेडिट बैंक में सुरक्षित रहेगा। आप वहाँ से अपना जो भी क्रेडिट स्कोर है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एडमिशन लेने में नेक्स्ट ईयर में। अगर आप 2nd ईयर में आपने छोड़ा है तो आप 3rd ईयर में एडमिशन ले लो, अगर 3rd ईयर में आपने छोड़ा है तो 4th ईयर में एडमिशन ले लो। इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के तहत हमें और एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो लोग नॉर्मल नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम रहेगा। बट जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम हो चुका है। 1 ईयर का MA रहेगा और वो डायरेक्ट MA के बाद PhD कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, MPhil की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 4 साल का डिग्री करेंगे और उसके बाद 1 ईयर MA, नो MPhil, डायरेक्ट PhD आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स होंगे सारे के सारे मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, यानी कि इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मेजर एंड माइनर। पहले क्या होता था, अगर मान लो आप फिज़िक्स पे मेजर ले रहे हो तो उसके साथ साथ जनरल सब्जेक्ट्स में आपको केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बॉटनी, जोलॉजी लेना पड़ता था। बट अब क्या होगा, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट्स आप मेजर ले रहे हो वो मेजर वाले पार्ट में आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, वो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, वो डांस सीखना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, बट वो साथ साथ अपने कोर सब्जेक्ट्स को भी लेकर जाना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो 10+2 स्ट्रक्चर था ऑफ स्कूल करिकुलम, उसको भी अब चेंज कर 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पे चेंज कर दिया गया है। और जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा अप टू क्लास 5 वो मदर टंग में रहेगा या फिर रीजनल लैंग्वेज में रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड एग्जाम्स को भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और इसमें ये भी बताया है जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का करिकुलम था उसको रिड्यूस करके कोर कॉन्सेप्ट तक सीमित कर दिया गया है। और बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को जिस तरह का दबाव दिया जाता था उस तरह का दबाव अब नहीं दिया जाएगा। और जो भी रिपोर्ट कार्ड बनेंगे बच्चे के स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ पे बनेंगे, ना कि केवल उनके मार्क्स और स्टेटमेंट्स पर। और न्यू पॉलिसी के तहत 5+3+3+4 का जो करिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें 4 स्टेजेस रहेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेज होगा फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 इयर्स प्रिपरेटरी स्कूल रहेगा और उसके बाद 1 और 2 क्लास पढ़ेंगे बच्चे। और सेकेंड स्टेज रहेगा आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चे क्लास 3 से 5 तक पढ़ेंगे। और उसके बाद रहेगा मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चे क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ेंगे। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो कि क्लास 9 to 12 रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा। आर्ट्स एंड साइंस में बच्चे किसी भी तरह के करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वोकेशनल या फिर एकेडमिक स्ट्रीम्स हो।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी पता चलता है कि सारे हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा जो कि वर्क करेगा अंडर अ सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम अप्रूवल्स के लिए इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस। जिस तरह से पहले इंस्पेक्शंस होते थे, इंस्पेक्शन टीम जाती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उस तरह का प्रोसीजर अब शायद नहीं होगा क्योंकि सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया गया है अप्रूवल्स के लिए। हमारे इंडिया में करीबन 45,000 अफिलेटेड कॉलेजेस है। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहेगी वो कॉलेजेस को दी जाएगी बेस्ड ऑन देयर एक्रीडेशन। जिस कॉलेज का ज़्यादा अच्छा एक्रीडेशन रहेगा उस कॉलेज को उतनी अच्छी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। वर्चुअल लैब्स डेवलप किए जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF भी क्रिएट किया जा रहा है। अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात सुनकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत ही वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद बनाई गई है। अराउंड 250,000 ग्राम पंचायत को अप्रोच किया गया है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट का ओपिनियन लिया गया है, डिपार्टमेंट्स का ओपिनियन लिया गया है, एकेडमिक का ओपिनियन लिया गया है और कॉमन पीपल्स का भी ओपिनियन लिया गया है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं आपको अच्छे तरह से समझा पाया हूँ। अगर कोई भी अपडेट आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे चेंजेस रह गए हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 6% ऑफ GDP एजुकेशन को जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट की ये भी योजना है कि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा एटलीस्ट उसके पास 1 स्किल होगी। और एक चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रीनेम कर दिया गया है एज अ एजुकेशन मिनिस्ट्री। काफ़ी कॉलेजेस में डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी और रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एटलीस्ट आप अपने घर के अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।